कितनी है उसने लगा चुप हो, मामला कुछ और है। इस बात ने साची कह लो झूठी कह लो, लेकिन जो कुल मिला के ना दिखण में आ रहा वो बयान जो वो सारी चीजें आप देखने में लग रहे हैं, अपना अखा गौण लग रही है। इतनी बात कह दी होगी या कुछ भी चंबा वाली बात नहीं है, तो चुप रहो। यह बात है तो सत्यपाल ने नहीं कही है तो चलेगी, ऊंचा बोलो नहीं चलेगी। आवाज नहीं आ रही ऊंचा बोल, आवाज नहीं आ रही ऊंचा बोल। हथियारों से सत्ता के हथियारों से गिरफ्तार करो, उनको गिरफ्तार करो। सरकार भी लगातार आप देख रहे हैं जो जंतर मंतर पर हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं लगातार अपने न्याय मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी उनकी बात नहीं मानी है और देश के कोने कोने से लोग उनका समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर। बड़ा दुर्भाग्य है देश का, जो हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाते हैं वो आज सड़कों पर बैठे हैं। यही हाल किसानों का है, यही हाल है हर वर्ग का। तो आज नरवाना के अंदर जो किसान है, DIYF है, संघ है, ये सभी ने भूख हड़ताल 24 घंटे के लिए शुरू की गई है। यहाँ पर 2 लड़कियाँ भी है जिन्होंने 5 बजे तक का यहाँ पर भूख हड़ताल की शुरुआत की गई है। मास्टर बलबीर जी है, प्रधान जी, इनसे बातचीत करेंगे। जी लगातार पहले सुनने में आता था कि किसानों के साथ ये हो गया उस वर्ग है, लेकिन जो देश के लिए मेडल लेके आता है, देश का नाम रोशन करते हैं, देश के खिलाड़ी, वो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए। और बृजभूषण हैं जो उन खिलाड़ियों के खिलाफ इस प्रकार की बातें रखते हैं जो हमारे देश के लिए कहीं कतई मंजूर नहीं। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने सवाल किया है, मैं उसका जवाब देने से पहले आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पूरे देश दुनिया में हमारी खबरों को हम आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं। सोशल मीडिया ही है आज जो हर तरह के आंदोलन को कवरेज करता है। साथियों, जैसा आपने पूछा है कि भाई कभी किसान बैठे हैं, कभी नौजवान बैठे हैं, कभी कोई बेरोजगार बैठे हैं, कभी महंगाई के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, और अब तो जुल्म हो गया, सितम हो गया जिसको कहते हैं आप। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जो पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, जिन बेटियों ने, जिन बेटों ने, आज वो जंतर मंतर पर बैठे हैं। और जंतर मंतर भी आराम से बैठने नहीं दिया जाता। रात के 1 बजे हमला बोल के एक पहलवान का सिर फोड़ दिया गया, बाकी को भी बहुत डिस्टर्ब किया है। बेटियों पर पुलिस सिपाहियों ने, जो पुरुष लोग हैं, उन्होंने खींचातान की है, मारपीट की है। बहुत निंदा का विषय है जो कल की घटना और उससे पहले की टोटल घटनाओं को यदि आप जोड़ें, इस सरकार का ये चरित्र है कि एक एक करके सबको पीटो और बारी सबकी आनी है। जहाँ तक हमारे इन पहलवानों का सवाल है, वो अलग नहीं है हमारे से, वो हमारे ही बेटा बेटी हैं, किसानों के, मजदूरों के। और किसान और मजदूर लगातार आंदोलन में है। सरकार अपनी खींच मिटा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सरकार में बैठे हुए अमीर लोगों का पेट में दर्द हो रहा है, उनके बच्चे करोड़ों रुपए खर्च करके भी किसी तरह कोई मेडल नहीं ला सकते, जबकि हमारे बच्चों के शरीर की हिम्मत है और केवल एक लंगोट के सहारे ही उन्होंने ये मेडल जीते हैं। इतना सस्ता में मेडलों को जीत लेना दुनिया में, ये बहुत लोगों के हजम नहीं हो रहा। तो उसको किसी न किसी दूसरा रूप देकर हमारे जो पहलवान हैं उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। और यौन शोषण जैसी घटनाएं तो बहुत ही चिंता की बात है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी उनको कोई खेल फेडरेशन का और आदमी नहीं मिल रहा। क्या ये ओढ़ा गया कि देश में बृजमोहन भूषण के बिना कुश्ती संघ चल ही नहीं सकता? क्या कोई ऐसी नौबत आएगी क्या? और वो जो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं वो बहुत निंदा की हैं। हम ये मांग करते हैं कि बृजभूषण का जल्दी इस्तीफा हो और जिन धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज हुआ उनके तहत उसकी गिरफ्तारी होकर जेल में होना चाहिए। मास्टर जी, अगर बात करें, किसान भी लगातार 1 साल 1 महीने यानी 13 महीने उन्होंने जो प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण तरीके से किया,
और अब भी लगातार किसान बैठे हुए हैं। और अगर बात करें जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी जंतर मंतर पर बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन रात जो घटना घटी है बजरंग पूनिया जी और उनके साथ जो बर्बरता हुई है उसके बारे में आप क्या कहोगे भाई? इस प्रकार से भी उनको चैन से भी नहीं बैठा दिया जा रहा। देखिए, ये अचानक नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। क्योंकि जब किसानों का बड़े बड़े जत्थे जाने शुरू हो गए मजदूरों के, खापों के, जंतर मंतर पे, तो सरकार बौखलाएगी। परसों अपने नरवाने से भी सैकड़ों किसान सुबह गए थे और पूरा दिन हम प्लेयरों के साथ रहे। शाम के समय हमारी बहनें भी हमारे साथ थी। एक खासी बड़ी संख्या में नरवाने से लोग गए थे। उसी दिन जुलाने की भी बहुत सारी खापें आई हुई थी और कल भी हमारी बनियान खाप के लोग समर्थन देकर आए हैं। अपन जे केवल जींद का जिक्र करा, जींद का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से हमारे किसान, मजदूर, खाप के प्रतिनिधि या पंचायत के प्रतिनिधि दिल्ली जंतर मंतर पर ना गया हो। जब जींद के लोग जा रहे हैं तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे हरियाणा और पूरे देश के लोग जंतर मंतर पर जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पे भी एक बड़ा मुद्दा बन गया जिससे सरकार बौखला रही है और बौखलाए हुए लोगों ने रात हमला किया। ये तो बहुत ही निंदा का सवाल है। और कोई धारा 144 लगी भी है तो वहाँ अकेले अकेले आदमी को भी नहीं जाने दिया जाता। उनका जो भोजन लेकर जाता है, बिस्तर लेकर जाता है, उसके भी रास्ते में पिटाई की जाती है। तो इन मुद्दों को देखते हुए सरकार पता नहीं क्या आर पार चाहती है। हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन शांति का अर्थ ये नहीं होता कि हम चुप ही रह के सहन कर लेंगे। हम बिल्कुल अंगड़ाई लेंगे, आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बात विश्वास के साथ हम इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के शोषण की बातें सामने आ रही थी, तो ऐसे में चलो आपके संगठन ने भी इसके बारे में सोचा कि कहीं ना कहीं इसके बाद समर्थन में आया जाएगा। संगठन का नाम है भारत की जनवादी नौजवान सभा, DYFI, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत की जनवादी नौजवान सभा क्योंकि युवाओं का संगठन है और प्रतिबद्धता है, जिम्मेदारी है। युवाओं का ये मसला है पूरा का पूरा। नौजवान आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा, ये एक बड़ा मसला है। हम अभी दिल्ली वहाँ पे मिलके भी आए हैं पहलवानों से। वहाँ पे बैनर लगे हुए हैं जिन पे जो ब्रिजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं, बाकायदा उनकी सारी धाराएं वहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं हमारे खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इन्होंने 40 से ज़्यादा तीनों ने मेडल जीत के लेके आए हैं देश के लिए। अब ये जनता के सामने है कि आपने उस व्यक्ति को चुनना है, आप उस व्यक्ति का साथ देना है जिस व्यक्ति के ऊपर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, या फिर उनका साथ देना है जो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपनी इज्जत की, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो देश की शान है। अगर इन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो हमारी जो दूसरी बेटियां हैं वो आवाज़ भी कैसे उठा पाएंगी। और अगर आज इनको न्याय नहीं मिला तो कल इस लेवल की जो खिलाड़ी हैं वो कैसे सत्ता के खिलाफ, इन सत्ता के भेड़ियों को कैसे नंगा कर पाएंगी, कैसे उनके बोल पाएंगी कि हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है, जनता साथ में आओ। जनता का आज साथ देना इस मुद्दे के ऊपर ये बहुत ज़रूरी है। ये मान सम्मान, इज्जत और न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई में जनता की भागीदारी साफ दो पाड़े हैं, अपराधियों के साथ में जाना है या फिर जो है इन खिलाड़ियों के साथ में जाना है। हमारे लिए जो सोचने में कोई सवाल ही नहीं था कि हमें जो है निश्चित रूप से खिलाड़ियों के साथ में मैदान में आना पड़ेगा। अजैब जी, भूख हड़ताल शुरू करी है, तो क्या लगता है युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी इस प्रदर्शन के अंदर? युवा बहुत ज़्यादा आएंगे यहाँ पर और शाम को 5 बजे के करीब यहाँ पर खिलाड़ी आएंगे और यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। स्टेडियम छोड़कर यहीं पे प्रैक्टिस, क्योंकि ये खिलाड़ियों का मुद्दा है तो खिलाड़ियों का साथ देंगे। और हमारे बूढ़े भी हमारे साथ है और नौजवान भी, और 2 लड़कियां हैं, ये भी भूख हड़ताल पे 5 बजे तक। क्या नाम आपका? मेरा नाम रितु है, तहसील कमेटी की सचिव DYFI। और मैं बोलना चाहूँगी जो ये लड़कियां हैं भाई, ये खुद ही नहीं लड़ेंगी इनके लिए तो कौन इनके लिए आगे आएगा। मैं सभी से अपील कर रही हूँ जो इस चैनल से जुड़ा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने हक की लड़ाई लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है भाई। देखो, चाहे ये ना समझे भाई कोई खिलाड़ी लड़की है, नहीं, सभी जो भी युवा साथी हैं उनको सभी को समर्थन में आना पड़ेगा, तभी जो ये लड़ाई है वो जीती जा सकती है। और किसान आंदोलन भी इस तरह से ही जीता था क्योंकि हर वर्ग उस किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर देना। धन्यवाद।